हमारे जीवन में अक्सर छोटी छोटी बातें ही गुस्से का कारण बन जाती हैं। बात बात पे हम बिगड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ कर लेते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और टेंशन को आमंत्रित कर देते हैं। बहुत से घरों में तो दिन की शुरुआत ही गुस्से से होती है। आँख खोलते ही चाय आने में देरी हो गई तो जनाब उबल पड़े। आँख झपकते ही किसी की कोई कमी, कोई भूल देख ली तो समझो गुस्से का भूत हो गया सवार। ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं आया, रोटी कच्ची रह गई, परोंठा जल गया, सब्जी में नमक तेज हो गया तो समझो आ गया गुस्सा। ये गुस्सा ऐसी बीमारी है जिसमें जलकर कई घर राख हो जाते हैं और देश वीरान हो जाते हैं। कहते हैं अगर गुस्सा ना करें तो ये जो एटॉमिक वेपन्स बने हुए हैं इनका भी कोई नुकसान नहीं है। आज दुनिया में आतंकवाद है, हिंसा है, लड़ाई झगड़ा है, खून खराबा है, जेलें भरी पड़ी हैं। किससे? एक गुस्से के कारण। जो गलती आदमी करता है उसके कारण। जब हम सब गुस्सा करते हैं पता क्या क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? आज मैं इसका दिमाग सेट कर दूंगा, आज मैं इसके होश उड़ा दूंगा, आज मैं इसे मज़ा चखा दूंगा। कहते हैं या नहीं कहते? आज मैं इसे देख लूँगा। अपने आप को कभी देखा नहीं, दूसरे को देखना चाहते हैं। दूसरे को अपसेट सेट करने के चक्कर में हम खुद अपसेट हो जाते हैं और जब गुस्सा आता है तो हमारा लाइफ की जो शांति है, खुशी है, दोनों गायब हो जाते हैं। कभी भी गुस्सा बता के नहीं आता, कभी भी ये नहीं कहता मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, कभी बेल बजा के नहीं आता। इमीडिएट रिएक्शन है, अचानक आता है और हमारी शांति, चारम ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ, ग्रेस ऑफ लाइफ सब कुछ फिनिश कर देता है। कहते हैं जिस घर में गुस्सा होता है वहाँ पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। पानी के घड़े तो दूर, आदमी का खून भी सूख जाता है। कहता मैं तो आज आपे से बाहर हो गया। वो खुद भी जलता है, औरों को भी जलाता है, खुद भी अशांत होता है, दूसरों को भी अशांत करता है। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है। इंसानियत का, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु अगर आज कोई है तो ये हमारा गुस्सा है। गुस्से को हम अपना हथियार समझ बैठे हैं, गुस्से को हम अपना दोस्त समझ बैठे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो हम सब ने अपने घर में ही पाला हुआ है, अपने मन में पाला हुआ है। और जब ये आता है कितना नुकसान करके चला जाता है। अगर उसके ऊपर बात करें कितने इससे हेल्थ को नुकसान होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कोई अच्छाई का नाम नहीं है, ये बुराई का नाम है। गीता में जो 5 रिपु बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दूसरे नंबर पे ये गुस्सा ही है, जिसे आज हमने इतना अवभगत उसकी की है कि हमें लगता है गुस्से के बिना काम ही नहीं हो सकता। किसी से अगर काम कराना है तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। आज हमने ऐसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी। वैसे मैं आपसे पूछूं, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? अगर आपसे किसी ने काम करवाना हो तो डांट खा के काम करना अच्छा लगता है या प्यार से काम करना अच्छा लगता है? प्यार से अच्छा लगता है। लेकिन जब हमने दूसरों से काम करवाना हो तो हमें लगता है प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
तो और हम क्या करते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। और उसका क्या नुकसान होता है कभी आपने सोचा नहीं? क्या गुस्सा करने से लोग ज़्यादा अच्छा काम करेंगे या उन्हें प्यार से समझाएंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे? क्या गुस्सा करने से काम बनते हैं या बिगड़ते हैं? क्या गुस्सा करने से समस्या बढ़ती है या कम होती है? इन बातों के ऊपर आज सोचने की ज़रूरत है। हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को चैलेंज करने की ज़रूरत है। जो हम मान के बैठे कि गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलता। एक बार मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहते जी लोहा ही लोहे को काटता है। हमने कहा लोहा लोहे को काटता जरूर है, पर कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है? कहने लगा जी ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। तो अगर व्यक्ति सामने वाला गुस्सा कर रहा है, वो गर्म है, तो आप शांत रह के ही उसको काट सकते हैं। चिल्ला के, अपना आपा खो के, अपने को भी डिस्टर्ब करके, दूसरे को भी डिस्टर्ब करके, अपना भी बीपी बढ़ा के, दूसरे का भी बढ़ा के समस्या का हल नहीं होने वाला। जब हम खुद चाहते हैं कि हमसे अगर किसी को काम करवाना है तो प्यार से बोले तो हम काम बढ़िया करेंगे, तो दूसरा भी तो यही चाहता होगा। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है दूसरे को भी वही अच्छी लगेगी। हम सबको अच्छा लगता है कि सामने वाला प्यार से बात करे, क्योंकि हम सबकी नेचर प्यार की है। हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है आत्मा का वो प्यार है, गुस्सा नहीं है। गुस्सा कोई ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है आत्मा की कि जब हम भगवान के घर से यहाँ आए तो गुस्सा लेके आए। नहीं, ये एक बुराई है जो हमने यहाँ धीरे धीरे लोगों के साथ रह के सीख ली। असली हमारी क्वालिटी तो प्यार है, शांति है। वो क्वालिटी के ऊपर आज हमने धूल चढ़ा दी, उसके ऊपर जंग लगा दिया गुस्से का। अब गुस्सा नज़र आ रहा है, प्यार नज़र नहीं आ रहा। गुस्सा करने से काम कभी बनते नहीं, बिगड़ते हैं, पक्का याद रखना। और मान लो किसी ने आपका कहना मान ही लिया, गुस्से से आपने किसी को इतना डर पैदा कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसने काम कर दिया, लेकिन एक बड़ी प्राप्ति के लिए क्या छोटी प्राप्ति के पीछे जाना चाहिए? बड़ी प्राप्ति कौन सी है, छोटी प्राप्ति कौन सी है, मैं बताता हूँ। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, एक नौजवान पकड़ा गया, अंग्रेज़ों ने उसे जेल में डाल दिया। उसे कहा अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे बन जाओ। उसे याद कराया गया, देखो तुम्हारी माँ रो रही है। तो उस नौजवान ने बिना डरे जवाब दिया कि अगर माँ को देख के, माँ के आंसुओं को देख के अगर मैंने आज अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य भुला दिया तो ये मेरी माँ का अपमान होगा। वह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गया। अब हम, उसने बड़ी प्राप्ति के लिए छोटी प्राप्ति को ठुकरा दिया। तो हमारी बड़ी प्राप्ति कौन सी है? हमारी खुशी, हमारी शांति। और छोटी सी प्राप्ति क्या है कि हमने किसी को डराया, अपने बच्चों को कहा पढ़ो, गुस्से से कहा, बच्चे पढ़ने लगे, हमें लगा काम बन गया। अब डर के मारे बच्चे ने किताब खोल ली, लेकिन उसका मन लग रहा है या नहीं लग रहा, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने कहा वो पढ़ ही रहा है। किताब के अंदर भी किताब हो सकती है कुछ और। आपको लग रहा है पढ़ाई हो रही है, देखो डांटा, काम बन गया। डांटने से काम नहीं बनता। और अगर थोड़ी देर के लिए बन भी गया पर हमारी खुशी गायब हो गई, जब हम गुस्सा करेंगे तो हमारा नुकसान तो होगा ना, हमारी शांति गायब हो गई और हमारी सेहत पे गलत इफेक्ट पड़ा वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा संस्कार गुस्सा करने का बन गया, आदत बन गई। और जब आदत बन जाती है तो आप घर में भी आएंगे, बिना किसी के गलती के भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपकी आदत है। कोई भी छोटी सी बात हो गई, आप ज़ोर ज़ोर से हाई वॉल्यूम में बोलना स्टार्ट कर देंगे।
तो कितना बड़ा नुकसान है गुस्सा करने से। कई लोग ये भी मानते हैं कि गुस्सा तो नॉर्मल है, आता है, नेचुरल नेचर है, आएगा ही गुस्सा जब सामने वाले ने गलती की, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं। क्या गुस्सा नॉर्मल है या एबनॉर्मल बिहेवियर है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल शांत रहना है, गुस्सा करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। नेचुरल वो होती है जो सदा काल रह सके, जो चीज़ सदा के लिए रहती है उसको कहते हैं नेचुरल। क्या हम 24 घंटे गुस्सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो नेचुरल नहीं है। हम 24 घंटे शांति से बैठ सकते हैं पर गुस्सा नहीं कर सकते।